हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में। जब आप सोशियोलॉजी बोलते हो तो आप क्या पढ़ते हो? सोशल ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स जो होते हैं, या फिर जो सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वेस्टर्नाइजेशन या प्रोसेसेस जो होते हैं, मोबिलिटी। लेकिन जब आप एजुकेशनल सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो आप इन सब प्रोसेसेस को पढ़ रहे हो, लेकिन आपका फोकस एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट पे है, या आप देखोगे कि उस सब का एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या एजुकेशन से उस सब पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक ब्रांच है सोशियोलॉजी की, जो फोकस करती है स्टडी करने पे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग सोशल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं एजुकेशन सिस्टम्स के, इंस्टीट्यूशंस के एंड प्रोसेसेस। एंड ये इंटरेक्शन स्टडी करती है अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में, एंड लार्जर सोशल स्ट्रक्चर विद इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। नाउ की कंपोनेंट्स एंड एरिया ऑफ स्टडी विद इन एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो क्या क्या की कंपोनेंट्स होंगे और कौन कौन से एरिया ऑफ स्टडी हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी में? सबसे पहले है एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है वो एजुकेशन को देखती है एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह। मतलब कि हम ये देखते हैं, ये एनालाइज करते हैं कि जो एजुकेशन है वो किस तरह से सोसाइटी के स्ट्रक्चर और सिस्टम में वर्क करती है। So how this education function within the broader societal structures and system। साथ के साथ ये एग्जामिन करती है रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजिंग इंडिविजुअल। क्या करती है ये एग्जामिन करती है कि एजुकेशन का क्या प्रभाव है, क्या रोल है लोग अगर सोशलाइज कर रहे हैं, या फिर अगर सोसाइटी में इक्वालिटीज हैं, अनइक्वालिटीज हैं, कोई भी चीजें हो रही हैं, या लोगों में आपसी में ग्रुप में कुछ भी चीजें हैं, या कोई प्रोसेस हो रहा है, तो एजुकेशन का इस सब पे क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पर। फिर सेकेंड चीज है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट हाउ एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये देखती है, ये जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, कि कैसे जो एजुकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जब लोग सोशलाइज करते हैं। एंड ये अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखती है कि नॉलेज कैसे ट्रांसफर होती है, या फिर कल्चर है, कल्चरल वैल्यूज किस तरह से एजुकेशन की तरह वजह से प्रभावित हो रही हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं पहले किस तरह से थे, एजुकेशन से क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि एजुकेशनल या फिर एजुकेशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को शेप करती है, उसके आइडेंटिटी को, उसके बिलीफ को, उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को। सो इसमें सारी चीजें आ गई कि हम स्टडी करते हैं हर एक एस्पेक्ट्स, जिसमें हमने इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को स्टडी कर लिया, बिलीफ्स को स्टडी कर लिया, एटीट्यूड को स्टडी कर लिया, बिहेवियर को स्टडी कर लिया। देन कम्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी रिलेशनशिप स्टडी करती है किसका? एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली क्या है, जो आपने एक जिसे कहना चाहिए ना, अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया है। स्ट्रेटा वर्ड यूज होगा, डिटेल में इसको कवर कराऊंगी। स्ट्रेटा हो गया, या स्ट्रेटा होता है, सपोज आपने बोल दिया कि यहाँ पे ये अलग रेस का है, ये अलग जेंडर है, ये अलग कास्ट का है, ठीक है, ये अलग जिसे बोलना चाहिए रिलीजन का है। ये सब चीजें हमारी सोशल इसके अंदर आ जाती हैं, स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर। सो एजुकेशनल सोशियोलॉजी एनालाइज करती है रिलेशनशिप एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बीच में। ये भी देखती है कि कैसे एजुकेशनल सिस्टम कंट्रीब्यूट करता है टू द रिप्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। तो क्या देखता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है सोशल इनइक्वालिटीज पे, एंड ऑब्वियसली जो जो फैक्टर्स उससे प्रभावित होते हैं, जैसे कि क्लास, एथनिसिटी, जेंडर, तो एजुकेशन का क्या असर है। इट एग्जामिन इश्यूज लाइक एजुकेशनल एक्सेस, और साथ के साथ ये कई सारे ऐसे इश्यूज को भी देखता है कि जैसे किसी को एजुकेशनल एक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर कुछ गैप है, या फिर लोगों के जो बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, एजुकेशन से क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें एजुकेशनल पॉलिसी एंड रिफॉर्म ऑब्वियसली काफी अच्छे से स्टडी होता है। यहाँ पे इस एजुकेशनल सोशियोलॉजी में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी एंड उनका क्या अफेक्ट है एजुकेशनल सिस्टम पे एंड सोसाइटीज पे। ये एग्जामिन करती है वो वेज इन विच एजुकेशनल पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। सो इट एग्जामिन्स द वे जिसमें एजुकेशन पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और इनके जो इम्प्लीकेशंस हैं उन सबको ये स्टडी करती है। ठीक है। इट क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव। देखो, अभी भी आप सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते हो ना, आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करिए, आपने टेक्निक्स निकाली, लेकिन एकदम से नहीं होता है ये। आप देखोगे कि आपने पॉलिसी लगाई या डाली कोई नई चीज, तो उसका क्या प्रभाव हो रहा है लोगों के ऊपर।
ये सब चीजों को आप स्टडी करते हो, ठीक है। करिकुलम में चेंजेस ला रहे हो तो सोसाइटी किस तरह से उसको ले रही है, या फिर आप पहले उसको मतलब पहले आप उसको अच्छे से देखोगे, नीड असेसमेंट करोगे सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजों के लिए हमें जरूरत होती है एजुकेशनल सोशियोलॉजी की, ठीक है। स्कूल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशनल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल। तो इस सोशियोलॉजी के अंदर, इस पर्टिकुलर एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग स्कूल्स के कल्चरल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे स्कूल का स्ट्रक्चर है, किस तरह के रूल्स है, और कैसे अलग अलग नॉर्म्स हैं, या फिर कैसे चीजें शेप अप हैं बिटवीन टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स जो स्कूल में इन्वॉल्व हैं। ये भी देखता है कि कैसे इट एग्जामिन्स फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी या जिसका असर होगा स्कूल क्लाइमेट के ऊपर, स्कूल्स का जो डायनामिक है, जिस तरह से स्कूल वर्क कर रहा है फिलहाल, एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिमाग में जो जो चीजें बन रही हैं। तो अलग अलग कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे इन सब चीजों पे प्रभाव देखने को मिलेगा। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को भी स्टडी करने में मदद करता है एजुकेशन सोशियोलॉजी, क्योंकि ये एक टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप की डायनामिक्स को स्टडी करने में काफी हेल्पफुल रहता है। और ये भी देखता है कि इसका एजुकेशनल आउटकम क्या रहेगा, क्या असर दिखेगा। ये देखता है कि टीचर स्टूडेंट कैसे इंटरैक्ट करते हैं, क्लासरूम किस तरह का है, क्या उनका डायनामिक है, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, एंड कैसे ये इन्फ्लुएंस करेंगी स्टूडेंट लर्निंग को, मोटिवेशन एंड सोशलाइजेशन को। It examined factors such as teacher expectation, classroom climate, students engagement and the role of power in educational setting. तो ये क्या करता है, ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स को एग्जामिन करता है, जैसे कि टीचर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्लासरूम क्लाइमेट क्या है, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट क्या है, और एजुकेशनल सेटिंग अगर हम बात करें, इन सब के सभी पार्ट्स को ये अच्छे से इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। एजुकेशन एंड सोशल चेंज ऊपर भी हमने कई बार पढ़ा है, बट ओवरऑल कि सोसाइटी और एजुकेशन से कैसे हमारे इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, मोस्टली कल्चरल एस्पेक्ट पे और सोशल एस्पेक्ट पे असर देखने को मिल रहा है। अगर हम कहते हैं कि एजुकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या असर देखने को मिल रहा है, एजुकेशन से कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम लोग रोल ऑफ एजुकेशन देखते हैं कि कैसे हमारी जो एजुकेशन है वो हेल्प कर रही है सोशल मोबिलिटी में। सोशल मोबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया है। सपोज एक पर्सन है जो एक ऐसे सोशल बैकग्राउंड में पैदा हुआ है जहाँ पे बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे, बट एजुकेशन के थ्रू नाउ वो एक ऐसी फील्ड में या ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। तो उसने सोसाइटी में, अगर वो लोअर क्लास था तो लोअर क्लास से वो मिडिल क्लास से हायर क्लास तक पहुंचा, तो वो मोबिलिटी हुई। तो एजुकेशन ने उसकी मोबिलिटी में हेल्प करी। सोशल इंटीग्रेशन, लोग कैसे मिलके रह रहे हैं, क्या क्या चीजें वहां पे अफेक्ट कर रही हैं। कल्चरल इनोवेशन, अब कई लोग ऐसे हैं कि जो कल्चरल एजुकेशन और कल्चरल मिक्स हो रहे हैं, मतलब आपका जो कल्चर है वो भी प्रिजर्व हो रहा है, लेकिन साथ के साथ एजुकेशन से उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बट इन अ पॉजिटिव वे, इन सम नेगेटिव वे एज वेल, बट इन अ पॉजिटिव वे एज वेल, ठीक है। और कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल एजुकेशन, देखो कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल स्टडीज का मतलब है कि अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कल्चर में पढ़ाई किस तरह से देखी जा रही है। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे हमारा पढ़ने का तरीका अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन अगर आप किसी बाहर की कंट्री में जाएंगे, उनकी पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस यहाँ से बहुत अलग होंगी, क्योंकि उनका कल्चर या सोसाइटी अलग है। तो इसके अंदर हम इन चीजों को भी स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जिसमें हम यहाँ और दूसरी किसी जगह को एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स सिस्टम्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे। सो ओवरऑल एजुकेशनल सोशियोलॉजी इनसाइट देती है सोशल डायनामिक्स ऑफ एजुकेशन में, जिसमें वो लाइट शेड करती है ऑन द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन एजुकेशन, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। क्या करती है वो कि देखिए एजुकेशन, सोसाइटी और इंडिविजुअल में क्या क्या चीजें हैं, या फिर अगर हम देखें किस तरह से एजुकेशन, सोसाइटी, लोग, कल्चर, ये सब चीजें आपस में रिलेटेड है। नाउ अगर आप इन सोशल डायमेंशंस को स्टडी करते हो, एग्जामिन करते हो, तो आप ऐसी कई पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस ला सकते हो, बना सकते हो। प्लस इट ऑल्सो हेल्प इन रिफॉर्मिंग, जो अभी तक चीजें चल रही है उसमें कुछ चेंजेस लाना जिससे सबको फायदा हो, वो रिफॉर्मिंग में मदद करता है, सोशल जस्टिस दिलाने में, एक अच्छे पॉजिटिव सोशल चेंज में ये हेल्पफुल रहता है। So this was all about educational sociology. Now इसके अलग अलग टॉपिक्स में कवर करूंगी, स्कोप क्या है, टाइप्स क्या है, एंड इसके अंदर जो टॉपिक्स है उनको आई विल स्टडी इन डिटेल। बट अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन,
अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइएगा। मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए, ईज़ी बनाने के लिए उसमें प्लेलिस्ट में बिल्कुल अलग-अलग डिवाइड करके टॉपिक्स डाले हैं, ठीक है? कई ऐसे टॉपिक्स हैं अभी तक तो जो किसी ने नहीं डाले हैं, जहाँ तक मैंने जो चेक करा है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड साथ के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर आपको मेरे से आपको लग रहा है कि कुछ भी समझ में आ रहा है और आपको कुछ भी पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो यू कैन जस्ट बाय मी अ बुक, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा एंड इट्स अ वेरी ईजी प्रोसेस। नाउ दूसरी चीज़, वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।